नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज का जो समय चल रहा है, चारों तरफ कोरोना कोरोना कोरोना। लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब उनका जीवन खत्म हो जाएगा। कितनी ही जिंदगियां जो कितनी आशावादी थी, जो बहुत कुछ करना चाहती थी, वो जीवन बुझ गए, जिंदगियां खत्म हो गई। आज लोगों के अंदर दहशत है, पता नहीं कब कहां कैसे मौत हो जाए। आज लोग बहुत डरे हुए हैं। ऐसे में ये घटना मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कि जो कुदरत के नियम है, इसको कभी कोई बदल नहीं सकता। ये जरूरी नहीं है कि कोरोना हो तभी इंसान का जीवन जाएगा। जब ये होना है तभी ये होता है। एक आध्यात्मिक दृष्टि से हम समझ सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही एकदम आशावादी महिला के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ, जो महिला जीवन के लिए तरस रही थी, जो इतनी ज्यादा आशावादी थी कि हर पल हर क्षण को वो जी रही थी। जिंदगी के अंतिम क्षण तक वो लड़ती रही, जिंदगी को हराने का प्रयत्न करती रही। आप सिर्फ उसके बारे में सुने, उसकी कहानी, उसकी जो ये स्टोरी है, उसकी जो घटना है, आप उसके बारे में सुने, आपको खुद ऐसा लगेगा कि जीवन सच में ऐसा है। और हर व्यक्ति को मैं तो कहती हूँ जीना ही चाहिए। दोस्तों, ये घटना है द्वारिका जिला की। द्वारिका में ये महिला रहती थी। इसका नाम था जानकी देवी। इसके पति का नाम था विनोद भाई। विनोद भाई की टूरिज्म कॉर्पोरेशन के अंदर सर्विस थी। ये महिला पढ़ी लिखी थी। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। जानकी बहन की बहुत इच्छा थी कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है लाइफ में, मुझे एक सामान्य गृहिणी बनकर के नहीं जीना है, मुझे तो कुछ करना है। और उन्होंने एक अमेरिका की कंपनी को ज्वाइन किया, उसमें नौकरी करना शुरू किया। और बहुत ही कम समय में 4 साल के अंदर उन्होंने उस पोस्ट को हासिल किया, जिस पोस्ट को हासिल करने के लिए कम से कम 12 साल के अनुभव की आवश्यकता होती है। 4 साल में उन्होंने उस पोस्ट को अचीव किया। उनका रहन सहन भी बहुत अच्छा था। हमेशा अप टू डेट रहना, तैयार होकर के रहना, कभी भी निराशा में नहीं आना, कभी नेगेटिव सोच नहीं रखना। दोपहर को 12 बजे वो सर्विस पर जाती थी और रात को 10 बजे सर्विस से लौट करके घर में आती थी। पति पत्नी दोनों नौकरी करते थे। उनके पति कितनी बार उन्हें समझाते थे कि पूरे दिन की थक हार करके आई है तो चलो आज अपने होटल में खाना खाने जाते हैं, पर नहीं। जानकी देवी हमेशा मना करती थी कि नहीं, ये शरीर जो हमें कुदरत ने दिया है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए और घर का ही खाना खाना चाहिए। रात को 10 बजे आकर के भी घर में ही खाना बनाना और दोनों पति पत्नी को बैठ करके साथ में खाना, ये उनका डेली रूटीन था। सोमवार से शुक्रवार तक कंटिन्यू नौकरी करने के बाद हर व्यक्ति ये सोचता है कि सैटरडे है, संडे है, चलो कहीं घूमने जाते हैं। लेकिन नहीं, जानकी देवी शनिवार और रविवार जीपीएससी की एग्जाम की तैयारी करती थी। उन्हें गुजरात में उच्च अधिकारी बनना था। उनका सपना था उच्च अधिकारी बनना। आप खाली सोच करके देखें, आज हम इन चीजों से डर रहे हैं। ये व्यक्ति अपना काम किए जा रही थी। कंटिन्यू एक तरफ जीपीएससी की तैयारी करना, एक तरफ इतनी बड़ी पोस्ट को हैंडल करना, घर का काम भी संभालना और ऑलवेज अप टू डेट रहना और एकदम टिप टॉप तैयार रहना। अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना। चारों तरफ से कंप्लीट एक लाइफ। लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था। उन्हें एक विचित्र रोग हुआ, एक विचित्र रोग जो उनकी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ था।
ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर इस रोग का नाम था। ये व्यक्ति ऐसा फ्यूचर बनाने के लिए जा रही थी जिसमें लोग उसको सलाम मारते, लेकिन मैंने कहा ना, कुदरत के निर्णय को कोई नहीं जान पाता। आज लोग हार रहे हैं, थक रहे हैं। ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। जब ये व्यक्ति इस रोग से पीड़ित थी, डॉक्टरों ने इन्हें एडमिट कर दिया था। इनके हस्बैंड ने भी इन्हें मना किया। जब ये एडमिट थी उसी समय इनकी जीपीएससी के एग्जाम्स आ गई। इन्हें परीक्षा देने जाना था, एग्जाम देने जाना था। डॉक्टरों ने मना किया, इनके हस्बैंड विनोद भाई ने भी मना किया कि नहीं, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, एग्जाम नहीं देनी है। लेकिन जानकी जी नहीं मानी, नहीं बोले मुझे एग्जाम देनी ही है। और वो एग्जाम देने के लिए गई, थोड़ा सा जूस पिया और एग्जाम देने गई। एग्जाम पूरी होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जब विनोद भाई उनको लेने के लिए गए, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। जैसे तैसे उन्हें घर पर लाया गया, उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा गया। कुछ दिनों के बाद दोस्तों जीपीएससी का रिजल्ट आया और जानकी जी उसमें पास हो चुकी थी। बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हुई थी। लेकिन बहुत दुख की बात है दोस्तों, कुदरत के खेल न्यारे होते हैं। वो अपना रिजल्ट देखने के लिए जीवित नहीं रही थी, उनकी जान जा चुकी थी। जिंदगी के अंतिम क्षण तक वो लड़ती रही, कुछ करती रही, अपने आप को साबित किया। तो जिंदगी में दोस्तों कभी हार ना माने। जिंदगी कब कहाँ क्या निर्णय लेने वाली है ये तो सिर्फ कुदरत को ही पता है। हमारे हाथ में है कर्म। हमें अच्छे कर्म करना है, हमें पॉजिटिव होकर के रहना है। जिंदगी में जो भी क्षण हमें कुदरत देती है उसे बड़े प्यार से जीना चाहिए और हमेशा हमेशा हंसते हुए पॉजिटिव रह करके, आशावादी रह करके जीना चाहिए। शरीर की तकलीफों को मन पर ना आने दे, क्योंकि मन यदि हार गया तो इंसान चारों तरफ से हार जाता है। यदि मन नहीं हारा तो इंसान हमेशा जीतता है। और मौत क्या है? मौत तो दोस्तों ये शरीर, सिर्फ ये जो आत्मा है शरीर बदल रही है। जो आपका नेचर है, इसी नेचर को लेकर के आप दूसरा शरीर ग्रहण करेंगे और अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे, है ना। शरीर तो हमेशा बदलता है, समय आने पर छूट जाता है, दूसरा शरीर धारण करना होता है। तो मौत से डरना क्यों? किसी भी चीज से क्यों डरना? सच्चाई के रास्ते पर चलें, पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव। जय श्री कृष्ण।